अब सेकेंड सम हमारा 2 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई -50। तो अब 2 ऐसे कैसे रखेंगे, 62 को जो है 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 मल्टीप्लाई 50, तो एक ज़ीरो रखेंगे जो रूल है। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 का ज़ीरो, 1 कैरी, फिर 5 6 ज़ा 30 और 30 में 1 प्लस करें तो 31 हुआ। यानी कि मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3100। फिर अब जो है वो 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। अब 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 2 0 0 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, यानी 6200 हमारा आंसर है। और हमारी बड़ी डिजिट किस में थी, माइनस में थी, तो हमारा आंसर भी -66,200। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर जो है वो राइट है या नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड का आंसर भी हमारा माइनस ब्रैकेट में -6200, यानी हमारा आंसर राइट है। इसी तरह 3 में आएगा तो हमारा 3 का आंसर आएगा 18,000। तो हमारा थर्ड सम है वो भी देख लेते हैं। अब 8 ऐसे ही कैसा लिखेंगे, अब 8 -18 को मल्टीप्लाई करेंगे -125 से। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ 125 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 18 करेंगे, ज़ीरो रखे, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। अब 8 5 ज़ा 40, 40 का ज़ीरो, 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 में 4 प्लस 20, 20 का ज़ीरो, 2 कैरी, फिर 8 1 ज़ा 8, 8 में 2 प्लस करें तो 10, तो 0 5 2 एंड 2, 2250 ये आंसर आया। अब इसको 8 मल्टीप्लाई 2250 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 को डिवाइड करेंगे 8 से, डिवाइड करेंगे तो 8 0 0, फिर 8 5 ज़ा 40, 40 का ज़ीरो, 4 कैरी, फिर 8 2 ज़ा 16, 16 में 4 प्लस करें तो 20, 20 का ज़ीरो, 2 कैरी, फिर 8 2 ज़ा 16, 16 में 2 प्लस करें तो 18, यानी हमारा आंसर क्या आया, राइट आया। हमारा आंसर है 18,000 है ना। तो इस तरह से हमें जो ये 16 सम करना है। अब नेक्स्ट 4 नंबर का सम, 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -47 ब्रैकेट कंप्लीट, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -20 ब्रैकेट कंप्लीट। अब 5 ऐसी कैसे लिखेंगे, अब 47 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो बड़ी डिजिट ऊपर रखी जाती है जैसा कि आप जानते हैं, और दोनों माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा। 47 मल्टीप्लाई 20, ओके, पहले 2 1 0 लगा दिए, फिर 2 7 ज़ा 14, 14 का 4, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8, 8 ने 1 9 हुआ। अब 0 से कोई भी डिजिट पर करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा, नहीं कि हम 0 से नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या है 940। अब 940 को 5 से करें तो 940 को 5 से करेंगे। अब 5 से डायरेक्ट कर दे रही हूँ मैं, 5 0 0, 5 4 ज़ा 40, 40 का 0, 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45, 45 में 2 प्लस करें तो 47, तो यानी हमारा आंसर आएगा 4700।
100। अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो यानी हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो इसका भी आंसर हम चेक कर लेते हैं राइट है या रॉन्ग। तो हमारा जो राइट है आंसर भी। तो मैंने ये सारे सम आपको सोल्व करके बता दिए और इसी तरह से करने हैं, और हमारे जो आंसर थे वो भी राइट आए हैं। ओके, तो अब इसी तरह हमें जो है वो कंप्लीट कंप्यूट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। अब जो है इसमें हमें देखो बड़ी डिजिट दी है, तो इसमें हमें देखो पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों की जो है वो प्लस करना है। तो इसका भी मैं एग्जांपल आपको बता दे रही हूँ कि किस तरह से करना है। सबसे पहले तो -997 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो, और -997 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों का जो आंसर आएगा उसको हमें दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। अब हमारा फर्स्ट सम है -997 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई -2। अब -2 को हम 909 से क्या करेंगे, 997 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 2 ज़ा 2 7 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 18 का 2 7 ज़ा 4 है ना, फिर 8, 2 7 ज़ा 14, 14 का 4 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 18 में 1 प्लस करे तो 19, 90 का 9 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 18 का 1 कैरी 19, यानी हमारा आंसर क्या आया 1994। ये दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या, वो देख लेते हैं। तो -997 मल्टीप्लाई 98 से करें हमने, तो हमारा आंसर आया 97,706। 97,706, तो ये हमारा आंसर आया। अब ये दोनों का हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ हम कर लेते हैं। पहले बड़ी डिजिट को हम ऊपर रख दिए हैं, अब छोटी डिजिट को हम यहाँ रखेंगे। 6 4 10, 1 कैरी, 9 में 1, 10 का 0, 1 कैरी, 9 17, 17 का 7, 1 कैरी, 7 8 9, और ये 9 इसी के साथ, तो 99,700 ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से हमें जो दूसरे सम भी हैं वो भी सॉल्व करना है। तो ये आप लोग इसी तरह से करना। अब इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं राइट है या रॉन्ग। ओके, तो हमारा फर्स्ट का आंसर तो 99,700, यानी हमारा आंसर राइट है। तो इसी तरह से हम सेकेंड और थर्ड और फोर्थ करेंगे तो हमारे ये आंसर आने चाहिए, और ये आएंगे। आप सॉल्व करोगे तो आप आएंगे, और वर्कबुक में से भी आप चेक कर सकते हो। ओके, सेकेंड सम भी देख लेते हैं हमारा। 789 मल्टीप्लाई 1285 माइनस 789 मल्टीप्लाई 285, यानी कि हमको पहले ये दो डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, फिर ये दो डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह से हमने इसमें प्लस किया था उस तरह हमें इसमें माइनस करना है। तो हमारे फर्स्ट डिजिट का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया कि 3865 है ना, ये आंसर आया फर्स्ट का। और सेकंड का आंसर आया है 22,4865। अब ये दोनों में से हमने माइनस किया तो हमारा आंसर, तो दोनों में से फिर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
90,900 है ना। तो इस तरह से हमारा जो है ये सम सॉल्व होंगे और इस तरह से हमारे आंसर आएंगे। तो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। तो हमारा आंसर जो है वो राइट है 7,89,000 है ना। इस तरह से सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी आएगा 490 और इसमें भी 2,49,000 आंसर आएगा ही आएगा, आप इसी मेथड से करोगे तो। ओके, अब यहाँ है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूट लो। तो अब जो है यहाँ हमें लो डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, तो ये देखो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। 26 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,626। अगर आपको ऐसा कंफर्म नहीं है तो आप एक बार फिर से कर सकते हो। अब सेकंड है हमारा, देखो आप डायरेक्ट भी इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं करना हो तो अपने जिस तरह से करते हैं उस हिसाब से हम करेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट था हमारा, तो हमारा आंसर आएगा 2,626 है ना। अब इसमें है -61 मल्टीप्लाई 102। तो इसको भी देखो हमें किस तरह से करेंगे। पहले हमारी बड़ी डिजिट हम ऊपर रखेंगे और छोटी डिजिट यानी 61 को हम नीचे रखेंगे और फिर उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 102 को हमने ऊपर रखा, 61 को नीचे रखा। अब हम पहले तो 0 रख देंगे जो हमारा रूल है मल्टीप्लाई का, है ना। अब 6 2 ज़ा 12 का 2 1 कैरी। अब 6 0 6 तो 0 के साथ तो हमारा ये 1 है तो 1 यहाँ 1 लिखेंगे। फिर 6 1 ज़ा 6। अब 1 से हम करेंगे तो 1 2 1 ज़ा 2 तो 2 का यहाँ रखेंगे। फिर 1 0 तो 0 आएगा ना। फिर 1 1 ज़ा 1। अब 2 का 2 यहाँ आएगा। फिर 1 1 2 और 6 ऐसे कैसे, तो हमारा आंसर आए ना 6,222। तो ये आंसर हम चेक कर लेते हैं राइट है या रॉन्ग। तो अब हम जो है वो -6,222 यानी हमारा आंसर राइट है। इस तरह हम ये थर्ड में भी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और फोर्थ में भी हम करेंगे तो इसका भी आंसर हमारा -5,974। इस तरह से हमारे आंसर जो है वो आ जाएंगे। अब चैप्टर 2 में से यानी फ्रैक्शन और डेसिमल में से पूछा है। तो पहले हमारा जो सम है वो एडिशन वाला है, फिर सब्ट्रैक्शन वाला है और फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेबल, है ना। तो पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं प्लस वाला। तो सबसे पहले हमें जो है वो एलसीएम फाइंड करना होता है इस सम्स के अंदर। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 6 पहले इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो 6 8 ज़ा 24, है ना। 24 हमारा नीचे रहेगा। आप 3 तो टेबल पढ़ेंगे। तो ये सम मैं आपको बता दूँ तो हमारा आंसर आएगा 1/2 5/24। अब किस तरह से सॉल्व करना है इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखो फर्स्ट 3/8 प्लस 5/6। तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम फाइंड किया। हमारा एलसीएम कितना आया 24 आया। तो 3 ऐसे पूरी डिजिट ऐसे रखेंगे। फिर टेबल 3 8 3 ज़ा 24। तो 3 ऊपर ऐसे कैसा प्लस 5/6 6 4 ज़ा 24। तो 4 ऊपर और नीचे, है ना। तो अब 3 3 ज़ा 9 5 4 ज़ा 20। ओके, और 24 हमारा जो है वो हमने एलसीएम नीचे फाइंड कर लिया है ना। अब 9 + 20 को करेंगे तो 29/24 होगा। तो अब ये दोनों को हम डिवाइडेबल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/2 5/24। इसी तरह सेकंड में भी है ना 5/40 प्लस 8/21। तो सबसे पहले हम जो ये दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम हमारा जो है वो 42 आएगा। तो अब 42 आएगा तो फिर नीचे 5/14 14 मल्टीप्लाई 3। तो 14 1 ज़ा 14 14 2 ज़ा 26 28 और 14 3 ज़ा 42। इस तरह से हम जो है वो एलसीएम रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31/42।
तो ये हमारा एडिशन वाले सम्स हुए। अब हमारे जो है वो सब्ट्रैक्शन वाले आएंगे, तो उसमें भी हम देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन वाले की डिजिट है 2/3 माइनस 1/4, तो हमारा आंसर आना चाहिए 5/12। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा है वो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, एलसीएम फाइंड करेंगे। अब देखो हमारा ये फर्स्ट सम है सब्ट्रैक्शन वाला 2/3 माइनस 1/4, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम 3 4 ज़ा 12 हो गया। अब 2/3 मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12, तो ये 4 ऊपर आया। अब 3 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ 1/4 मल्टीप्लाई 3 और ऊपर भी 3। तो अब जो है नीचे हमारा एलसीएम 12 है वो हम रख दिए। 2 4 ज़ा 8 माइनस 1 3 ज़ा 3, तो अब 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा ना, तो 5/12 हमारा आंसर जो है वो राइट है, हमने जो देखा उस हिसाब से। इसी तरह सेकंड सम भी करेंगे हम। सेकंड में देखो, सेकंड का हमारा सम है 3/4 माइनस 1/5, तो अब सबसे पहले हमारा एलसीएम है 20, 5 4 ज़ा 20, तो 3/4 रखेंगे, फिर 5 4 ज़ा 20, तो 5 ऊपर, और यहाँ 5 4 ज़ा 20, तो 4 ऊपर 4 नीचे, है ना। तो अब हमारा एलसीएम हमने यहाँ 20 रख दिया। 3 5 ज़ा 15 माइनस 1 4 ज़ा 4, तो यहाँ 4, 15 में से 4 माइनस होगा तो 11/20, तो हमारा आंसर चेक इट। तो हमारा जो आंसर है वो 11/20 और 11/20, यानी ये आंसर हमारा राइट है। इस तरह से सब्ट्रैक्शन वाले हमें सम करना है, यानी प्लस में हमें प्लस करना है, एडिशन में, और माइनस यानी सब्ट्रैक्शन में हमें माइनस करना है। और मल्टीप्लेक्शन में क्या होगा, तो मल्टीप्लेक्शन में देख लेते हैं। तो हमारा मल्टीप्लेक्शन का है 2/3 मल्टीप्लाई 15/22। तो अब हमको मल्टीप्लेक्शन में क्या होता है कि क्रॉस हमको करना है, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 15 से करना है। तो ये हमने 2 मल्टीप्लाई 22 लिख दिया है, और फिर 3 मल्टीप्लाई 15 लिखा है। तो 22 2 ज़ा 44 और 15 3 ज़ा 45, है ना। तो अब इसका जो है हम वो निकालेंगे एलसीएम, तो 11 चौक 44 और 5 9 45, तो हमारा जो आंसर क्या आया 5/11। ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमें करना है मल्टीप्लेक्शन में। अब जो है वो डिवाइडेबल के हमारे क्वेश्चन आएंगे, तो डिवाइडेबल का भी एक सम का मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। देखो अब डिवाइडेबल में क्या है, 16/25 डिवाइडेड 24/35, है ना। तो अब ये दोनों जो है, पहले तो हम इसी के ऐसा लिखेंगे इसको, 16/25 डिवाइडेबल, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम डिजिट को ऊपर नीचे लिख देंगे। तो पहले 35/24। ओके, अगर डायरेक्ट कटता है तो डायरेक्ट हम कर देंगे, सॉरी यहाँ मल्टीप्लेक्शन की निशानी आएगी, है ना। तो हमको मल्टीप्लेक्शन, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, है ना, 5 7 ज़ा 35, फिर 6 1 ज़ा 6, सॉरी 4 से कटेंगे, ये डायरेक्ट कटेगा। 6 4 ज़ा 24 और 4 2 8 ज़ा 16, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा ऊपर का क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई 3, है ना। तो 2 7 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, तो हमारा आंसर आया 14/15, यानी कि हमारा ये आंसर राइट है। ओके, इस तरह से हमें जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन एंड डिवाइडेबल
तो इन चारों के मैंने एक एक आपको सम्स जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। आपको वर्कबुक में सब चीज़ मिल जाएगा और वो चेक कर लेना और लिख लेना। नेक्स्ट अब जो है वो क्वेश्चन 2 का बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि अब हमें जो है वो क्वेश्चन 2 का बी स्टार्ट होगा और उसमें भी हमें जो है वो सोल्व द सम करना है। स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर इन दिस फॉलोइंग, हमें जो है वो इंटीजर्स के थ्रू ये करना है। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि कौन सा जो सम है वो कॉम्यूटेटिव है, कॉम्युलेटिव है, एडिशन वाला है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, क्या है, एसोसिएटिव है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमें इनको फाइंड आउट करना है।